सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके ज़ुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजल करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, वतन अजीज़ को कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। उनकी ज़बान पर वही होता है जो उनके दिल में होता है। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के तकाज़ों में फ़र्क हो सकता है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। सवात और दीगर जगहों पर दहशत गर्द आबाद करके गलती की गई। दहशत गर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है ये सब जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन से खिताब, कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं। समुद्र पार पाकिस्तानियों पर जितना कुछ निछावर करें वो कम है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क का फ़ख्र हैं। इस्लामाबाद में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले कराने के लिए ख़ुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। तमाम वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है, 15%। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समुद्र पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए ख़ुसूसी अदालत कायम करने का ऐलान, कहा कि इस्लामाबाद में ख़ुसूसी अदालतें कायम कर दी गई हैं। दूसरे सूबे में भी ख़ुसूसी अदालतों पर काम करेंगे। समंदर पार पाकिस्तानी वीडियो लिंक पर पेश हो सकेंगे। यूनिवर्सिटी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 5% कोटा मुख्तस होगा। मेडिकल कॉलेज में कोटा 15% होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 3,000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। 5,000 बच्चों को हुनर सिखाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद में 5 साल की छूट दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए ख़ुसूसी सेल बनाया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की फज़िबिलिटी बनाने के अहकाम जारी कर दिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल हर रुकावट को उखाड़ फेंकेंगे। हर मुश्किल से बासानी निबर्द आजमा हो सकते हैं। कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, कभी भी मलाल नहीं आने देंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। मजीद कहा कि आर्मी चीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, इक़वाम आलम पर पड़ती हुई ये गिरने, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले ये जान लें कि ये ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तान इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं और ना ही झुकेंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी, सारिफिन को मुंतकिल करने का रकम मुल्क की तरक्की के लिए खर्च की जाएगी। वफाकी कैबिनेट के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रकम चमन, कोयटा, कलात, खजदार, कराची शाहरा को दो रोया करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी ताकि बलूचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियत मैसर आ सकें। पेट्रोलियम कीमतों में कमी की रकम किच्छी कैनाल का फ़ेज़ 2 मुकम्मल करने में भी इस्तेमाल होगी, जिससे बलूचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होगी। सूबा समेत बलूचिस्तान भर में खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। सखरता हैदराबाद मोटरवे विभाग खुद बनाएगा। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC+B- मुकर्रर। आउटलुक मुस्तहकम रही। पाकिस्तान ने माली खसारे में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की है। फिच रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मौसर अमल कर रहा है। पाकिस्तान की मौसर माशी पॉलिसियों से ज़खायर में बेहतरी मुतवक्की है। पाकिस्तान की मईशत में आलमी दबाव के बावजूद बैरूनी माली खतरात महदूद हैं।
फिच रेटिंग्स के मुताबिक कम तेल और कीमतें पाकिस्तान के लिए रिलीफ का जरिया। इस्लाहात IMF प्रोग्राम के जरिए कारकर्दगी और माली वसाइल की दस्तयाबी को सहारा देगी। तवक्का है कि सख्त माशी पॉलिसियाँ जारी रहेंगी। आलमी तजारती कुशीदगी और मार्केट में उतार चढ़ाव बैरूनी दबाव पैदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फिच रेटिंग्स की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि फिच ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दिया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से भी माइनस पर आना इंतहाई खुश आइंद है। आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और इक़वाम आलम की पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मज़हर है। हुकूमत मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया गया। फिच रेटिंग्स के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुस्तक़बिल करीब में मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। मेरा काम किसी को बुलाना है, मैंने जो फैसिलिटेट करना था एक दफ़ा मैंने बिठा दिया। अब इश्यूज़ के ऊपर अगर बैठना ना चाहे, मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं बिठा सकता। पानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई से मुतल्लिक कोई भी बात नहीं की। अमरीका का हमारी अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि अमरीकी वफ्द से मुलाकात के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ फॉर चीफ वहीब को बाकायदा दावत दी है। जो बैरूनी कुव्वतों से मदद मांगते हैं उन्हें उनसे ही बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात में सहूलतकार बनने को तैयार है, मगर ये काम ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। पांच वकला की मुलाकात हुई है। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को एतराज़ नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। खान साहब ने कहा है कि माइन एंड मिनरल्स एक्ट जिस पे इतनी बातें की जा रही है, जब मेरे साथ अली अमीन साहब की मुलाकात होगी, जब मेरे साथ पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद हम इस पे प्रोग्रेस देंगे। उस वक्त तक के इसको हम पास नहीं करेंगे जब तक अली अमीन साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात ना हुई हो। बानी पीटीआई ने किसी को भी मुज़ाकरात के लिए स्पेसिफिक नहीं किया। उन्होंने किसी भी किस्म की डील के इम्कान को रद्द किया है। बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी से बैरिस्टर गोहर समेत 5 वकला की मुलाकात। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त न मिली। कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए किसी को इख्तियार नहीं दिया। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। बानी से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स पर बात नहीं होगी। तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। उनको मुल्क की फ़िक्र है, मुल्क की जो नस्लें हैं उनकी फ़िक्र है। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया है। बातचीत सूदमंद होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सबाती का दावा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि बानी पीटीआई को मुल्क और मुल्क की नस्लों की फ़िक्र है। मुल्क को तबाही से बचाना है तो इसका वाहिद हल मुज़ाकरात है। बर्फ़ पिघली है या नहीं कुछ नहीं कह सकता। ये मुल्क सबका साझा है। पाकिस्तान से हमारी नस्लों की तकदीर जुड़ी हुई है। पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई से मोहब्बत करता है। बानी पीटीआई अपनी राही में और ख़ुद रुकावट बन गए हैं। बानी की राह में आसानियाँ पैदा हो सकती थी। नून लीग के सेंटर इरफान सदीकी कहते हैं कि बानी पीटीआई अपनी रिहाई में रुकावटें पैदा करने में खुद कफील हैं। पीटीआई का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जब भी आसानी पैदा होने लगती है सोशल मीडिया ब्रिगेड सामने आ जाती है। मज़ीद कहा कि पीटीआई का कोई एजेंडा नहीं, किसी भी लम्हे की में बात बदल देते हैं। सियासी जमात एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।
पार्टी मुत्तहिद है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में गुफ्तगू कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ बानी पिटाई की हिदायत पर ही होगा। मुजवजा माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक बानी पिटाई को बरीफ किया जाएगा। उमर अयूब ने कहा कि आज इस्लामाबाद ने अदालत को गुमराह करने के लिए गलत मालूमात दी है। वो चाहते हैं कि हम अदालतों के चक्कर लगाते रहें। अंधेरे में नहरों के सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले किए गए। हमने नहरों से मुतालिक करारदाद पेश की, वो गायब हो गई। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म एक पेज पर हैं। पीपल्स पार्टी अवाम का प्रेशर देखकर मगरमच्छ के आंसू रो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़राई सनत, IT, तवानाई, सेहत और तलीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। मरीम नवाज कहती हैं कि पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। पंजाब नई जहत देने के लिए तैयार है। हुकूमत पंजाब गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। कहते हैं कि गंदम के काश्तकारों के लिए यह पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद है, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करने से आटा भी महंगा नहीं होगा और किसान को भी नुकसान नहीं होगा। किसान के साथ साथ आम आदमी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। सिंध ने इरसा को ख़त लिखे पंजाब हुकूमत के ख़त को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू ने कहा है कि सिंध की नहरों पर अप्रैल के 10 दिनों में ही 62% पानी की किल्लत हुई। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पंजाब की नहरों को 54% किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। आबी मुआहदा 1991 के तहत तमाम सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत ही हिस्से का पानी दिया जाएगा। मैं इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए थी, मगर हम पीने का पानी दे रहे हैं। पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है। सिंध का टीपी लिंक कैनाल खोलने पर एहतजाज। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरू का इरसा को ख़त लिखा कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। टीपी लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में मज़ीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा टीपी लिंक कैनाल को फौरी तौर पर बंद करे। इस वक्त टीपी कैनाल खोलना सिंध के ज़ख्मों पर नमक छोड़ने के मुतरादिफ है।